हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 425 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे जो थपकी होती है वो जा रही होती है पैदल पैदल, क्योंकि उन लोग का जो गाड़ी होता है वो पंचर हो चुका होता है। इसी वजह से वो लोग पैदल जा रहे होते हैं, लेकिन बिहान जो होता है वह ट्रैफिक में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो लोग पीछे हो जाते हैं और थपकी वो अपनी वसुंधरा माँ के साथ आगे बढ़ जाती है। बिहान जो होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ हमें चलना होगा पैदल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है और हमें लेट हो जाएगा। तभी जो कोसी होती है वो जो गणेश जी का मूर्त होता है वो लेके निकलती है और वो लोग भी पैदल पैदल मतलब निकल लेते हैं वहाँ से। इधर जो दादी माँ होती हैं वो छोटकी और बड़की को देख के काफ़ी कोशिश करती हैं चिल्लाने के लिए, क्योंकि वो आई रहती हैं इधर की तरफ कुछ सामान लेने के लिए। फिर वो लोग जैसे ही गेट को खोलती हैं तभी जो शंकर होती है आवाज़ देती है कि आप लोग चले आइए, हमें झाड़ू बन गया मेरा। तभी वो क्या करती हैं कि गेट को खोलती नहीं है और चल देती हैं, कहते हैं कि चलो काम हो गया तो चलते हैं, क्या गेट को खोलना है। तभी छोटकी और बड़की जो होती हैं वो घर में आ जाती हैं। तभी देखती हैं कि जो श्रद्धा होती है वो रॉकी के एकदम मतलब उसको देख के एकदम खोई हुई रहती है। तभी जो प्रीति होती है वो कहती है कि क्या उसे आंखें पड़ पड़ देख रही हो, जैसे लग रहा है कभी देखी नहीं हो क्या लड़का। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं भाभी, मैं बस तो ऐसे ही देख रही थी उसे। तभी वो छोटकी और बड़की होती कहती हैं कि चलो श्रद्धा तुम काम करो। तभी वो कहती है कि आप लोग क्या करेंगी, आप लोग बस ऐसे ही घूमेंगी क्या, लेकिन मुझे काम नहीं करना क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है। और जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने रूम में सजने संवरने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा के लिए तैयारियाँ करनी है और भी बहुत सारे काम हैं, आप लोग साफ सफाई करिए। तभी जो छोटकी बड़की होती है वो दोनों बहुत चिढ़ जाते हैं। इधर राजी और बाबूजी फाइनली घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि चलो घर आ गया, अब जल्दी से चलते हैं घर के अंदर। तभी कोसी जो होती है वो पीछे से आ रही होती है और वो कहती है कि अब तो ये लोग आगे हैं, अब हम लोग क्या करें, कैसे हम लोग आगे जाएं। अभी जो कोसी का चाचा रहता है वो कहता है कि अब भाऊजी हम लोग तो हार जाएंगे। तभी वो कहती है कि रुको अभी देखो हमारा कमाल। तभी वो क्या करती है कि एक नारियल फेंक देती है जो कि टूटा हुआ रहता है, जो कि जाके बिहान के पैर में गड़ जाता है और बिहान झुक के उसे निकालने लगता है और चिल्लाता है। तभी थपकी और वसुंधरा जी सब लोग आके और बिहान का वो मतलब पैर से नारियल का छिलका को निकालती हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बिहान। तभी जब कोसी होती है वो मौका पाते ही अंदर घुस जाती है, जो कि उन लोग से आगे घुस जाती है वो मूर्त लेके। तभी जो बिहान होता है वो देखता है कि मतलब मैं इतना तकलीफ़ में हूँ और मेरी माँ उधर जा रही है, लेकिन वो मेरा एक भी बार नहीं पूछी कि तुम कैसे, और ये लोग मेरी आज भी कितना केयर करते हैं। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि जाने दीजिए माँ, कोई बात नहीं, वो लोग ये आज स्थापना कर ले मूर्त की। तो बिहान जो होता है वो एकदम ये रहता है कि बताओ हमारी माँ होके और वो चली गई जीतने हारने के चक्कर में। तभी इधर जो सभी लोग घर में जो होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो गणेश जी आ गए। तभी जो बिहान होता है वो पीछे से आता है और जो कोसी होती है बिहान को देखते ही कहती है कि जानते हो बेटा, हमने तुम्हें इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम हार जाते नहीं, इसीलिए हम दौड़ के चले आए, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तभी बिहान जो होता है वो कुछ बोलता नहीं है कोसी। जो बिहान के चाचा होते हैं वो कहते हैं कि पंडित जी से कि चलिए पंडित जी अब पूजा की तैयारियाँ कीजिए, शुरू करिए। तभी वो कहते हैं कि जैसे ही वो हटाते हैं चुन्नी और देखते हैं कि गणेश जी खंडित है, तभी वो कहते हैं कि ये पूजा नहीं हो सकती क्योंकि ये गणेश जी खंडित हैं। तभी वो जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक और गणेश जी आए हैं ना, चलो उनकी ही स्थापना कर लेते हैं। तभी वो थपकी से कहते हैं कि बेटा यहाँ पे ला के रख दो। तभी थपकी जो होती है वो गणेश जी को ला के रख देती है और पंडित जी जो होते हैं वो जैसे ही मूर्ति को देखते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सही है, इसकी स्थापना होनी चाहिए। वसुंधरा जी होती हैं काफ़ी खुश हो जाती हैं कि चलो मेरी वर्षों की परंपरा आज भी सही रही और सही सलामत हम लोग स्थापना कर लेंगे। तभी जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग हमारे पूजा में शामिल हो सकते हैं, जो भी चाहे हमारी पूजा में शामिल हो सकता है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि आपकी नहीं, हम भगवान की पूजा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भगवान किसी का नहीं होता, सबका होता है और सबके लिए एक बराबर होता है। तभी सभी लोग पूजा करते हैं और जैसे ही बिहान आरती करने जाता है तभी थपकी भी हाथ बढ़ा देती है, जिससे कि दोनों मिलके आरती करते हैं। जो कोसी होती है काफ़ी देख के ये चिढ़ रही होती है कि थपकी के दिल में आज भी बिहान मतलब है, तो ये दोनों का जो बाउंडेशन देख के वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तभी जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि बिहान से कि बिहान चलो अपनी माँ को तुम
रक्षा सूत्र बांधो, तभी वो क्या करता है कि जाके कोसी को नहीं बल्कि वसुंधरा जी को जाके वो रक्षा सूत्र बांधता है, जिससे कोसी बाग बहुत गुस्सा हो जाती है। वो गुस्सा होने के बाद अपने रूम में आ जाती है और अपने देवर से कहती है कि देखो ना, पूरी दुनिया के सामने आज भी वही उसकी माँ बन के घूम रही है, मैं तो कहीं नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करूँगी कि पूरा सच्चाई सामने आ जाएगा और बिहानी अपने मुंह से उगल देगा कि मैं उसकी माँ हूँ और मैं आज ऐसा ही करूँगी। इधर सारी औरतें जो होती हैं मोहल्ले की वो आ जाती हैं घर पे, तभी जो थपकी होती है और छुटकी बड़की मतलब सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि औरतों को किसने बुला दिया, क्योंकि हमने तो बुलाया नहीं था। तभी वो कहते हैं कि हम लोग आ गए आपके यहाँ खाना खाने, क्योंकि हम लोग को इतना जल्दी आपने बुलाया था, ऐसा क्यों, चलो दो दो बार हम लोग खाना खा लेंगे। तभी जो थपकी होती है वो वसुंधरा जी का मुँह देखती है और वसुंधरा जी उसका मुँह देखती है, क्योंकि वो लोग एकदम शॉक्ड रहते हैं कि आखिर में इन्हें बुलाया किसने है। तभी वो लोग उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि काफ़ी औरतें आ जाती हैं और उनका स्वागत करती हैं थपकी और वसुंधरा जी, और कहती हैं कि चलो जाकर गणेश जी की पूजा कीजिए, तब तक हम लोग आ रहे हैं। तभी थपकी को बुला के साइड में लाती हैं और कहती हैं कि थपकी तुमने इन्हें बुलाया है। तभी वो कहते हैं कि नहीं माँ, हमने तो नहीं बुलाया है। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि आ जाती है वहाँ पे और कहती है इन्हें हमने बुलाया है क्योंकि तुम लोग की बेइज्जती करवाने के लिए। अब तुम लोग क्या करोगी, इतने जल्दी कैसे व्यवस्था करोगे इनकी खाने पीने की, अब जाओ जल्दी जल्दी तुम लोग व्यवस्था करो, नहीं तो बताओ तो मैं इनको मना कर दूँ कि खाना वाना नहीं बनाए, आप लोग जा सकती हैं। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि आंटी जी आपने बहुत अच्छा किया इन्हें बुलाकर, और आपने बहुत हम पे उपकार किया है ये चीज़ करके। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं अपनी तैयारी करने के लिए, आप इनसे कुछ मत कहिएगा, ये लोग हमेशा की तरह यहाँ से खाना खा ही के जाएंगे। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि ठीक है, ये लोग खाना तो खा के जाएंगे, लेकिन ये सही सलामत अपने घर जा पाएंगे कि नहीं थपकी, ये पहले तुम सोच लो। तभी यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं, मतलब जितनी बहुएं होती हैं इस घर की वो आ जाती हैं खाना बनाने के लिए, जल्दी जल्दी अपना सारी चीज़ें व्यवस्था करती हैं। तभी वहाँ पे जो थपकी होती है वो सबको मतलब बताती है कि ये काम करना है। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि अब फिर से काम करना पड़ेगा और एक काम और हो गया स्टार्ट। तभी जो वसुंधरा जी होती आती हैं और कहती हैं छुटकी बुड़की से, तुम लोग जाओ मेहमान को शरबत पिला दो और उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। तभी जो श्रद्धा होती है वो अब बस काम से बचने के लिए वो क्या करती है कि पानी उनके हाथ से ले लेती है और कहती है कि अरे भाभी रहने दो ना, मैं उनको पिला देती हूँ। तभी यहाँ पे छुटकी बुड़की मुँह बना लेते हैं और कहती है कि हर काम में ये आगे आगे करती रहती है। तभी वसुंधरा जी होती है वो उन्हें कहती है कि तुम लोग जाओ, ये सामान लाना है, वो चली जाती हैं। वहीं शंकर आ जाती है, शंकर कहती है कि आप लोग क्या बना रहे हैं, चलो हम लोग भी आपका हेल्प कर देते हैं, क्योंकि आप लोग पूजा का सामान बना रहे हैं ना, तो हम भी थोड़ा पुण्य कमा लेंगे। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम थपकी के साथ काम करो और हम लोग जा रहे हैं कुछ आगे क्या काम करने के लिए। यहाँ थपकी सब्जी बना रही होती है और जो शंकर होती है वो पूड़ियाँ बना रही होती है। तभी वो क्या करती है कि सारे तेल को अपनी ही कढ़ाई में डाल देती है पूड़ियाँ बनाने के लिए। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि शंकर तुमने पूरा तेल डाल दिया तो मैं सब्ज़ी कैसे बनाऊँगी, क्योंकि इतना ही तेल था और स्टोर रूम में रखा हुआ था। वो कहती है कि ठीक है आप लेके आइए। तब तक क्या होता है कि जैसे ही देखती है वहाँ पे आ जाती है कोशी और देखती है कि इसको खाना बनाते हुए, तो वो अपने हाथ में वो चीज़ लाई रहती है जो कि कुछ रहता है खाने में मिलाने के लिए लाई रहती है। तभी वो जैसे ही कोशी को देखती है तो कहती है कि अरे कोशी माँ आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो शंकर। तभी वो कहते हैं कि कुछ नहीं, हम पूड़ियाँ बना रहे हैं क्योंकि हम भी थोड़ा पुण्य कमा लेते कोशी माँ, यही सोच के हम पूड़ियाँ बना रहे हैं। तभी वो क्या करती है कि एक चिमटे को शंकर को जलाने के लिए, और शंकर अपने धुन में काम कर रही होती है। शंकर को क्या पता कि वो मुझे जलाने वाले हैं। यहीं एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और कमेंट किया करें।